हाय। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल्स को। कंडीशनल्स हम एक सर्टेन कंडीशन को उस वक्त तक नहीं हासिल कर सकते हैं जब तक हम एक पार्ट ऑफ कोड को अकॉम्प्लिश ना कर लें। इसके लिए हम इफ एल्स या फिर एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें एक नज़र डाल देते हैं कि कंडीशनल्स कैसे काम करते हैं। जी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि a बराबर है हमारे पास इज इक्वल टू 2, तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर देते हैं। इफ a इज लेस देन 5, जो हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम प्रिंट कर लेंगे प्रिंट a is less than 5। यहां पर अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है जी, a is less than 5, यानी हमारे पास a 2 के इक्वल था जो कि 5 से लेस ही था, इसलिए हमने ये प्रिंट किया। अगर ये 5 से ग्रेटर होता यानी 6, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यहाँ पर 6 कर दें, अगर ये 6 होता तो यहाँ पर यकीनन हमारे पास एग्जीक्यूट करने के बाद कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर ये 5 से यानी ये इसी तरह से एग्जीक्यूट होता है। अगर ये a 5 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो हम इसे एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एल्स स्टेटमेंट पर। हम इसके लिए एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जब हमारी कंडीशन हमें इफ से मीट ना कर रही हो। एल्स हाँ प्रिंट, अब यहां पर हम क्या प्रिंट करवा लेते हैं, a is greater than equal to 5। तो ये यहां पर अगर इस स्टेटमेंट से काम नहीं कर रहा होगा तो ये इस तरह से एल्स स्टेटमेंट से हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आ सकता है जी, a is greater than equal to 5। इफ स्टेटमेंट को एक दूसरे के साथ नेस्टेड भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह लें a हमारे पास इक्वल है 10 के और हम इफ स्टेटमेंट ऐड करते हैं इफ a इज लेस देन 5, तो हम प्रिंट कर लेंगे a इज लेस देन 5। यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को इफ ब्लॉक के अंदर नेस्ट कर सकते हैं या फिर एल्स ब्लॉक में भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से कोई भी एक इसे ज़रूर सपोर्ट करेगा। बेसिकली ये एक कोड ब्लॉक है जिसमें आप कुछ भी ऐड कर लें। ये ए जो है ये यानी 5 से लेस देन है, तो हमने प्रिंट कर लिया ए इज लेस देन 5। अब अगर हम इसमें एक और भी टेस्ट ऐड कर लें एल्स के साथ, if a is less than 10, तो हम प्रिंट कर लेंगे प्रिंट हम प्रिंट कर लेंगे a is ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन 10। a is equal to or greater than 5 and less than 10। ये 5 और 10 के दरमियान ही अगर हमारा डिजिट स्टैंड करेगा। ऑब्वियसली अगर ये उन दोनों के डिजिट्स के बिटवीन है तो ये एल्स स्टेटमेंट में फॉल करेगा। सो यहाँ पर अगर हम कहें कि a 10 से लेस देन है तो हम 5 से इक्वल या ग्रेटर है, तो हम इसमें फिर मजीद एल्स स्टेटमेंट अगर ऐड कर लें, एल्स हम एल्स के साथ
प्रिंट कर सकते हैं a is greater than equal to 10। यहां पर अगर हम अब इसका रिजल्ट चेक करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। जी, a या तो 10 के इक्वल है या ग्रेटर है। चूंकि हमारे पास यहां पर 10 ही डिजिट था इसलिए डेफिनेटली ये इक्वल है। अब हम इसको डिफरेंट वे में अगर चेक कर लें, अगर हम इसको यहां पर 8 करें तो हम देखेंगे कि ये कहां फॉल करता है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 5 to 10 यानी a जो है वो या तो 5 और 10 के सेंटर में ही कहीं पे फॉल करता है। अब अगर हम यहां पर 4 मेंशन करते हैं तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है? यस, a इज लेस देन 5। और हम इसको h पॉइंट पे रखकर भी चेक कर लेते हैं। अगर a 5 है तो यहां पर हमारे पास प्रिसाइजली हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। अब इस तरह से नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स लिखने के हमारे पास और भी बहुत से तरीके होते हैं। जिस तरह ऑफ कोर्स दूसरी लैंग्वेजेस में हमारे पास केस स्टेटमेंट, स्विच यानी जावा, सी शार्प, स्विफ्ट में हमारे पास डिफरेंट और सिस्टम्स होते हैं, लेकिन पाइथन में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर इससे क्लोज सिस्टम देखा जाए तो हमारे पास एलिफ स्टेटमेंट होता है। अब हम यही प्रॉब्लम एलिफ स्टेटमेंट से दोबारा सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a is equal to 5। if स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। if a is less than 5 प्रिंट कर लेंगे हम प्रिंट a is less than 5। एलिफ स्टेटमेंट ऐड करते हैं इसमें हम। एलिफ a is less than 10 प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट a is less than 5 और equal to 10। 5 is greater or equal to a and a is less than 10। अगेन हम इसमें एलिफ स्टेटमेंट ऐड करते हैं। एलिफ a is less than 15 प्रिंट कर लेते हैं टेन is greater or equal than a and a is less than 15। अगेन एलिफ ऐड करते हैं इसमें हम। एलिफ a is less than 20 print 15 is less than or equal to a and a is less than of course 20। और लास्ट में हम इसमें एक दफा एल्स पुट इन करेंगे। एल्स प्रिंट कर लेते हैं a is greater than 20। अब हम इस पे रिजल्ट देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू कौन सी ब्रांच में फॉलो करती है। तो जी आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो हमने a
5 की इक्वल किया था, ये 5 to 10 के सेंटर में ही हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 10 से 15 के इक्वल में आ रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 15 करके देखें तो हमारे पास रिजल्ट आप देख सकते हैं, प्रिसाइसली रिजल्ट हमारे पास शो हो रहा है। जी ये तो थी एल्स, एल एफ स्टेटमेंट्स, जो कि बेसिकली कंडीशनल इवैल्यूएशंस को ब्रांच करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही कॉमन वे है, जिसके ज़रिए हम ब्लॉक्स ऑफ कोड जो कि कंडीशन पर बेस करते हों बहुत आराम से हम उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एक दूसरी चीज़ जो पाइथन के पास है इन कंडीशनल एक्सप्रेशंस के लिए, वो उन्हें कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर्स। अब ये टर्नरी ऑपरेटर्स किस तरह से काम करती हैं, इसमें कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम कहें x इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, हम किसी कंडीशन पर अगर रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू इवेल्युएट होने के बाद रिटर्न हो जाती है कंडीशन इज़ ट्रू। अदरवाइज क्या होगा, एल्स y, या तो हमें x की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, या फिर हमें अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें y की वैल्यू y हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी यहाँ पर ये फंक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो चले चल के देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं, यानी टर्नरी ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। इस बात का ये मतलब है कि जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से सॉल्व करते हैं a इज़ इक्वल टू 25, इफ स्टेटमेंट अगर हम ऐड कर लें a इज़ लेस देन 5 and b is equal to a is less than 5। यहाँ पर अगर हम else स्टेटमेंट ऐड करते हैं, else स्टेटमेंट में हमारे पास आ जाएगा b is equal to b is equal to a is greater than equal to 5। यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट b। तो जब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं इस प्रोसेस से, एक रेगुलर हमारे पास जो एक रेगुलर इफ स्टेटमेंट है, जब हम उससे इसको करते हैं तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब ये एक रेगुलर इफ स्टेटमेंट है, लेकिन हम अगर टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल भी इसके लिए कर सकते हैं। हम इसको कुछ थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं, यानी हम इसको किस तरह से इसमें लिख सकते हैं जो हम बात कर रहे हैं। लाइक हम इस तरह से लिखेंगे b इज़ इक्वल टू a इज़ लेस देन 5 if a is less than 5 else हम कह देंगे a is greater than equal to 5। अब यहाँ पर हम इसको सिंपल कर लेते हैं, प्रिंट b। अब यहाँ पर हम इसको इवेलुएट करें तो ये बहुत खूबसूरती से हमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको रीड कर लेगा और हमें सेम रिस्पॉन्स दे देगा, यानी a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यानी ये यहाँ पर इसी तरह से स्टेटमेंट है कि या तो b जो है वो इसके इक्वल होगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा देन अदरवाइज वो
इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये प्रिंट भी कर देगा। अगर हम यहाँ पर इसको डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ रीडू भी करना चाहें तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये इस एक्सप्रेशन को ही रीड करके हमें इसको हमें आंसर मिल जाता है, यानी वैल्यू में हमें ये हमें वैल्यू रिटर्न कर देता है। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वैल्यू इवेल्युएट हो जाती है, सो हमें वेरिएबल में इसको असाइन नहीं करना पड़ता। अगर हम यहाँ पर इसको हम सिर्फ ए जो है वो अगर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ A4 करके देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल A इज़ लेस देन 5, यहाँ पर हमारे पास यही रिस्पॉन्स दोबारा आ जाता है, यानी हमें वैल्यू रिटर्न हो जाती है। और इसी तरह से हम यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग आ गई A इज़ लेस देन 5। तो ये एक टर्नरी ऑपरेटर है और ये हमें छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हम करने के लिए ये हमारे पास बहुत यूज़फुल है। लेकिन ऑफ कोर्स ये ब्लॉक्स ऑफ कोड को हैंडल नहीं कर सकता, ये तकरीबन एंड ऑज या बुलियन ऑपरेटर की तरह तकरीबन होता है, लेकिन उस तरह से हमें वैल्यूज़ रिटर्न नहीं कर पाता। थोड़ा डिफरेंट एक कॉन्स्ट्रक्ट है यहाँ पर, ये एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है जो वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन ब्लॉक्स ऑफ कोड को इवेल्युएट करने के लिए हमें इफ स्टेटमेंट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।